हाँ जी, नमस्कार, सलाम वालेकुम। आज मैं बात करना चाहता हूँ अकबरुद्दीन ओवैसी के बारे में, उनके बारे में, अकबरुद्दीन ओवैसी के बारे में। जो बड़े ब्रदर हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो तो मेरे को फिर भी काफ़ी ठीक लगते हैं। वो पढ़े लिखे हैं और कभी भी उनके ज़बान से कोई ऐसी उल्टी सीधी बात आई नहीं। जो लेटली आई थी, वो उन्होंने कहा था कि हमारे गर्दन पे अगर आप चाकू भी रख दोगे तो भी हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। ये अपना पर्सनल अफेयर है, वो उनको बोलना नहीं, वो अलग बात है। मगर जहाँ तक अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का सवाल है, मेरे को अकबरुद्दीन ओवैसी और राज ठाकरे में ज़्यादा कोई फ़र्क नज़र नहीं आता है। अकबरुद्दीन ओवैसी और जैसे अपनी साध्वी सरस्वती हैं या तोगड़िया जी हैं, ये लोग हैं। ये आप लोग एक चीज़ बात समझिए, जितने भी हिंदू और मुस्लिम हैं, ये एक जना बैटिंग करता है और एक जगह बॉलिंग करता है, और आप लोगों की फील्डिंग लगा रखी है। कभी हिंदू फील्डिंग करने लग जाते हैं, कभी मुस्लिम फील्डिंग करने लग जाते हैं। और ये लोग पिछले, इनका मैंने जो सुना है, ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल खानदान से आए थे दोनों। और इन लोगों ने हैदराबाद में कुछ अच्छे काम भी किए हैं जो कि सराहनीय है। मगर ये ज़रूरी नहीं है कि आप दो अच्छे काम करें तो आपको एक तरह का सर्टिफिकेट मिल जाता है या आपको परमिशन मिल जाती है अपने गलत काम करने के लिए। आपको देश एज अ देखता है, एज अ एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। तो आपको पीपल एट द होल की बात करनी चाहिए। अकबरुद्दीन साहब, आप बात नहीं कर सकते जिस तरह से आप लोगों को भड़काते हैं। आपकी स्पीच और आपकी टोन जो है उसमें, और साध्वी जो अभी मैंने वीडियो डाला था, जो अपने लड़की का वीडियो डाला था, उस टोन में मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। अगर कोई मुस्लिम भाई कोई टोन में फ़र्क बता दे मुझे, तो मैं मान जाऊंगा। और ये कहने की बातें नहीं है कि वो हमारे राइट्स के लिए लड़ता है। वो ये आपकी राइट्स के लिए लड़ता है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आपका संविधान। कोई भी आदमी आपके लिए, आपकी राइट्स के लिए बिल्कुल नहीं फाइट कर सकता। जब अमेरिका में ब्लैक्स का हुआ था, यहाँ के अंदर बहुत, यहाँ पे ब्लैक्स के अगेंस्ट था अमेरिका बहुत ज़्यादा 1960s तक। तब यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ब्लैक लीडर्स आए थे। उन्होंने संविधान के दायरे में रख के काम किया था सारा का सारा। उन्होंने कोई ऐसे भड़काया नहीं था। अगर भड़काया था तो हाथों हाथ, यहाँ का लॉ इतना स्ट्रांग है कि उसको दबा दिया गया था। ऐसे ही अकबरुद्दीन साहब है, काफ़ी कुछ बोल सकता हूँ मैं उनके लिए, और उनके उनके अगेंस्ट बोल सकता हूँ, उनके फॉर बोल सकता हूँ। फॉर ये है कि वो बहुत अच्छे दिखते हैं, एंड ही इज़ अ वेरी वेरी इन द सेंस गुड लुकिंग मैन फॉर श्योर। बट वो इससे ज़्यादा बहुत कुछ कर सकते हैं मुस्लिम समाज के लिए, अगर वो थोड़ा धैर्य रखें। क्योंकि ये एक तरह से एक मुझे कॉम्बिनेशन लगता है दोनों भाई का, कि एक भाई तो पुचकारता है आप लोगों को, और एक भाई आप लोगों के झापड़ लगा देता है या आपके लगवा देता है। अगर बोले नहीं तो वो भी बात सही है आप लोगों की, अगर ये बोलेंगे नहीं तो कोई आपका हक ही नहीं दिलाएगा। आपका हक दिलाएगा आपका संविधान, आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आपका फ्लैग, आपकी जो आप चाहते हैं कि आप इंडियन हैं, और आप बोलते हैं आप इंडियन हैं, एज एनी इंडियन लिविंग इन इंडिया। बट अकबरुद्दीन ओवैसी का मेरे को नहीं समझ में आता है, एंड आई डोंट really understand what he talks, and I really don't in the sense endorse the way he अपनी जैसे अपनी बात रखना चाहते हैं, उस बात का मैं तो बहुत अपने अगेंस्ट हूँ। यही बात वो प्यार मोहब्बत से बोल सकते हैं। वो हरदम लोगों को ये बोलते हैं। एक उनकी स्पीच आई थी कभी कि आप यहाँ से पुलिस वाले हटा दीजिए, सारे हिंदुओं को हम मार देंगे। भाई, आप दोनों अगर मारने मारने की बात करेंगे तो हमारा क्या होगा? हम लोग, जिन लोगों को आपने पूरी लगा रखा है फील्ड के ऊपर, हम लोग को तो भगाते चले जा रहे हैं। आप लोग कभी वो भगाते हैं, कभी आप भगाते हैं। तो मेन जो चीज़ है वो है जॉब्स का। अकबरुद्दीन साहब, आप जॉब्स क्रिएट करवाइए। आप वहाँ पे इंडस्ट्रीज लेके आइए, जॉब्स क्रिएट कराइए। वो मुस्लिम्स के लिए या हिंदू के लिए वो अलग बात है। मगर यू नीड टू इन द सेंस, आपको एक अपने लेवल हेडेड्स के साथ अपने सोचना पड़ेगा, तभी कंट्री का फायदा है। ये कभी नहीं हो पाएगा कि एक कौम है या एक कोई धर्म है वो पूरा इंडिया पे कब्जा कर ले। ये कभी नहीं होगा। और आप दोनों ही ये चीज़ को पुश करते रहते हैं कि ये सारा हिंदुओं का हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला। मुगल आए थे, वो भी हिंदू पे कॉन्कर नहीं कर पाए। ये भी जो धर्म है, जितने आरएसएस वाले करते हैं, ये भी नहीं कर पाएंगे। इंडिया इज़ अ वेरी वेरी कॉस्मोपॉलिटन बेस्ड कंट्री, सब तरह के धर्म, सब तरह की लैंग्वेज रहती है यहाँ पे, तो ऐसा होगा नहीं। मगर आप क्या है, ये सब बोल के मुस्लिम्स का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एंड सेकेंडली, आपको ये भी पता होगा कितने मुस्लिम बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए। सो दैट्स अ क्लियर इंडिकेशन कि आप जॉब्स क्रिएट नहीं कर पा रहे, उनके लिए एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं कर पा रहे फॉर जिनसे वो कमा सके। आप उनको भड़का देते हैं बड़ी बड़ी इसके अंदर हिंदुओं के खिलाफ। तो हिंदुओं के खिलाफ आप भड़काएंगे तो हिंदू वहां से भड़काएंगे, इसके अंदर कौन पिसेगा?
आप नहीं पिसेंगे ना वो पिसेंगे। आप लोग तो एयर कंडीशन कमरे में जाके बैठ जाते हैं या फिर निकल जाते हैं, आपके आसपास तो इतने लोग होते हैं। कई बार आपने देखा होगा मुस्लिम्स की पिटाइयाँ कर दी गई है पकड़ पकड़ के, वीएचपी वालों ने या बजरंग दल वालों ने। वो इसीलिए करी है मुस्लिम की पिटाई क्योंकि आप उनको भड़का देते हैं। और ऐसी बहुत जगह ऐसा है कि हिंदुओं की पिटाई हो गई, मुस्लिम ने पिटाई कर दी क्योंकि हिंदू भड़का देते हैं। ये भड़काने का काम कि भड़काने की राजनीति तो मुझे कभी समझ में नहीं आती। आप लोग आराम से काम करिए। और भी मैं आपके वीडियोस देखूंगा, रिसर्च करूंगा अकबरुद्दीन साहब, एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स आई डोंट एंडोर्स दिस। और आपको ये सब नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें जितने भी मुस्लिम भाई हैं उनको ही फर्क पड़ रहा है, हिंदुओं को नहीं फर्क पड़ता इस चीज़ से। और आपके लिए फिर सही बातें नहीं बोली जाती जो आपके बड़े ब्रदर के लिए बोली जाती हैं। आप दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है। तो इतना सा अगर आप सुन लें, आपके पास वीडियो चले जाए तो आप देखिएगा। और मैं ये भी कहता हूँ, आप अगर मुस्लिम को वहाँ पे भड़काते हैं, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहाँ मुस्लिम, जहाँ मैं रहता हूँ वहीं पे करीब 25,000 मुस्लिम रहते होंगे। आप यहाँ पे आके भड़का के दिखा दीजिए किसी को, कोई नहीं भड़केगा, कोई सुनने ही नहीं आएगा आपको। तो वहाँ पे आप उन लोगों को सुना रहे हैं जिन लोगों के पास टाइम है, जिन लोगों के पास काम नहीं है, जो लोग बेचारे ज़िंदगी से हताश हो चुके हैं, उनको एक आप छोटी सी लॉलीपॉप दे देते हैं, वो उसमें खुश हो जाते हैं, बात खत्म हो जाती है। तो ये मेरा वीडियो अकबरुद्दीन जी के लिए है। तो हो सकता है अकबरुद्दीन जी को बुरा लगे या किसी मुस्लिम ब्रदर का बुरा लगे, मगर आपको बुरा लगे जो सच को सच बोलेंगे और झूठ को झूठ बोलेंगे, तभी अपन लोग आगे कंट्री में शांति कायम कर सकते हैं। अगर एक ही साइड की बात करेंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला। जिसकी गलती है वो माननी पड़ेगी और उसके बाद आगे बात होगी। ठीक है, शब्बा खैर।